दोस्तों जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज रात को सोने से पहले सब नॉर्मल हो और कल सुबह उठते ही खबर मिले कि दुनिया के कई सबसे ताकतवर देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में उतर चुके हैं। आसमान में मिसाइलों की खबरें, टीवी चैनलों पर लगातार ब्रेकिंग न्यूज, शेयर बाजार गिर रहे हैं और पूरी दुनिया में डर का माहौल छा चुका है। लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? दोस्तों इतिहास बताता है कि दुनिया पहले भी 2 बार ऐसे दौर से गुजर चुकी है, जैसे पहले और दूसरे विश्व युद्ध में, जिन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया था। लेकिन आज की दुनिया उससे बिल्कुल अलग है। अब देशों के पास पहले से भी कई ज्यादा ताकतवर हथियार है, परमाणु बम है, साइबर टेक्नोलॉजी है और ऐसी मिसाइलें हैं जो कुछ ही मिनटों में हजारों किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती हैं। इसलिए अगर कभी तीसरा विश्व युद्ध होता है तो उसका असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी तक पहुंचेगा। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे, अगर सच में वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थिति बनती है तो वो शुरू कैसे हो सकती है और दुनिया के कौन कौन से देश इसमें शामिल हो सकते हैं। परमाणु हथियार और आधुनिक तकनीक इस युद्ध को कितना खतरनाक बना सकते हैं और इसका असर पूरी दुनिया के साथ साथ इंडिया पर किस तरह पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब को आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 3 को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास बताता है कि बड़े युद्ध अचानक नहीं होते हैं, बल्कि पहले तनाव बढ़ता है, देशों के बीच भरोसा कम होता है और धीरे धीरे हालात ऐसे बन जाते हैं कि छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग बन जाती है। दोस्तों 1914 में शुरू हुआ था पहला विश्व युद्ध और ये भी कुछ ऐसा ही था। शुरुआत में ये कुछ देशों के बीच संघर्ष था, लेकिन कुछ अलग अलग देशों के बीच सैन्य गठबंधन बने हुए थे, इसलिए धीरे धीरे कई देश इसमें शामिल हो गए और ये पूरी दुनिया का युद्ध बन गया। और इसके कुछ ही सालों बाद दुनिया ने बड़ा युद्ध देखा और वो था दूसरा विश्व युद्ध, जो 1939 में शुरू हुआ था और ये इतना विनाशकारी था कि करोड़ों लोगों की जान गई, कई शहर पूरी तरह खत्म हो गए और पहली बार इसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। दोस्तों आज की दुनिया पहले से ज्यादा जुड़ी हुई है, लेकिन तनाव भी कम नहीं है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बड़ी ताकतों के बीच टकराव की संभावना बनी रहती है। एग्जाम्पल के लिए यूक्रेन में चल रहा युद्ध रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव का दिखाता है और दूसरी तरफ ताइवान को लेकर चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच लगातार संघर्ष बना रहता है। अगर इन जैसे किसी भी मुद्दे पर अचानक हालात बिगड़ जाएं और बड़े देश सीधे आमने सामने आ जाएं, तो वो धीरे धीरे एक बड़े वैश्विक संघर्ष का रूप ले सकता है। तो दोस्तों अगर सच में तीसरा विश्व युद्ध होता है तो इसमें दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियां शामिल हो सकती हैं, जैसे अमेरिका, रूस, चाइना और इंडिया, क्योंकि इन देशों के पास बड़ी सेनाएं हैं, आधुनिक हथियार हैं और बहुत उन्नत और शक्तिशाली परमाणु बम है। इसके अलावा कई देशों के बीच सैन्य गठबंधन भी है। इसका मतलब ये है कि अगर एक देश के ऊपर हमला होता है तो उसके साथी देश उसकी मदद के लिए युद्ध में उतर सकते हैं और यही वजह है कि कभी कभी एक छोटी सी लड़ाई भी धीरे धीरे ग्लोबल वॉर बन जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं उस चीज की जिससे तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा डर जुड़ा हुआ है, यानी परमाणु हथियार। परमाणु हथियार ऐसे हथियार होते हैं जिनमें ऊर्जा परमाणु स्तर की प्रतिक्रिया से निकलती है, यानी आसान भाषा में समझे तो बहुत कम मात्रा के पदार्थ से भी बहुत ज्यादा ऊर्जा निकल सकती है। यही वजह है कि इनकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। इनकी शक्ति किलोटन या मेगाटन में मापा जाता है। उदाहरण के लिए दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए परमाणु बम की ताकत लगभग 15 किलोटन थी, लेकिन आज के परमाणु बम उससे कई गुना शक्तिशाली। दोस्तों अगर किसी शहर पर परमाणु विस्फोट होता है तो उसका असर सिर्फ एक धमाके तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि सबसे पहले बहुत तेजी से रोशनी और गर्मी निकलती है जो आसपास की चीजों को जला सकती है। इसके बाद शॉकवेव आती है जो इमारतों को गिरा सकती है और कई किलोमीटर तक तबाही फैला सकती है। इसके बाद रेडियो एक्टिव पार्टिकल फैल सकते हैं जिनका असर लंबे समय तक लोगों की सेहत और पर्यावरण पर भी पड़ता है। इसी वजह से दुनिया में एक सिद्धांत की चर्चा होती है जिसे MAD यानी म्यूचुअली असॉर्ट डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर 2 परमाणु शक्तियां एक दूसरे पर परमाणु हमला करती हैं तो दोनों को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा और यही डर कई बार देशों को सीधे परमाणु युद्ध से रोकता भी है। लेकिन दोस्तों आज का युद्ध सिर्फ परमाणु हथियारों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि आधुनिक तकनीक ने युद्ध का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। आज साइबर अटैक के जरिए किसी भी देश की बिजली व्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम और कम्युनिकेशन नेटवर्क को निशाना बनाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी तकनीकें भी युद्ध को पहले से ज्यादा खतरनाक बना सकती हैं
और कुछ मिसाइलें तो इतनी तेज होती हैं कि उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा फ्यूचर के युद्ध में अंतरिक्ष भी एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सकता है, क्योंकि आज के कई इंपॉर्टेंट सेवाएं सैटेलाइट पर निर्भर करती हैं, जैसे जीपीएस नेविगेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम और वेदर मॉनिटरिंग। अगर किसी युद्ध में सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाया गया तो इसका असर दुनिया भर की कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम पर पड़ सकता है। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो उसका असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है और इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रुक सकता है। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और ग्लोबल मार्केट में भारी गिरावट आ सकती है और कई देशों में फ्यूल और फूड की कमी भी हो सकती है। दोस्तों, अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया के लिए ऐसी स्थिति काफी इंपॉर्टेंट होगी। भारत की विदेश नीति आमतौर पर संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती है, इसलिए अगर कभी भी विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो भारत को बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा और देश को अपनी सुरक्षा, आर्थिक हितों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, युद्ध की असली कीमत हमेशा आम लोगों को ही चुकानी पड़ती है। जब युद्ध होता है तो शहरों में डर का माहौल बन जाता है, कई बार ट्रांसपोर्ट बंद हो जाते हैं, स्कूल्स और बिजनेस प्रभावित होते हैं और कई लोगों को अपने घर ही छोड़ने पड़ जाते हैं। इसलिए दुनिया के कई देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं लगातार कोशिश करती हैं कि बड़े युद्ध को रोका जा सके। इसी उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाएं बनाई गई ताकि देशों के बीच के विवादों को बातचीत से सुलझाया जा सके। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।